हैं सॉल्ट एनालिसिस से। सॉल्ट एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ द सॉल्ट, यानी कि कोई भी सॉल्ट है उसे हमें एनालाइज करना है कि उसमें कौन कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है। इन शॉर्ट फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कौन सा सॉल्ट है ये। ठीक है, ये टाइप का एनालिसिस जिसमें कि आप पता लगाते हो कौन कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है किसी सॉल्ट में, या वो सॉल्ट कौन सा है, किस किस कैटायन और एनाइन से बना है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंडर, मतलब क्वालिटी पता लगाने। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप क्वांटिटी पता लगाते हो, यानी कि उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी या स्ट्रेंथ पता लगाते हो, जो कि आप करते हो टाइट्रेशंस की मदद से। ठीक है, सो दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या और कैसे पता लगाते हैं। जैसे कोई सॉल्ट है, हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट किससे बना है, मैग्नीशियम एंड सल्फेट आयंस। मैग्नीशियम आयन कैटायन होता है, सल्फेट आयन एनायन होता है। ठीक है, कैटायन जो है मैग्नीशियम है, जैसे ये कहाँ से आता है, इसमें बेस से। और एनायन कहाँ से आता है, एसिड से। जैसे कि मैग्नीशियम का बेस ले लीजिए आप, और आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर दीजिए, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो सल्फेट कहाँ से आया, एसिड रेडिकल से, यानी कि एनायन आता है एसिड से और कैटायन आता है बेस से। तो इसीलिए हम इसको कैटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं और एनायन पोर्शन को हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। सो बेसिकली कोई भी एक सॉल्ट दो टाइप के रेडिकल्स का बना होता है, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों का पता लगाते हो। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, दो तरह से किया जाता है। एक होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब हमने बहुत सारे एनायंस और कैटायंस में से आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि इन 20-25 में से, या लेट्स से आपके सिलेबस के हिसाब से 10-15 में से आपके ये 5 प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब इनिशियल स्टेजेस की जो टेस्ट होती है, तो वो होती है प्रिलिमिनरी टेस्ट। यहाँ से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये में से हो सकता है। अब कंफर्म कैसे करेंगे, हम सेकेंड स्टेप पर जाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट करने, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इन 5 में से ये एक प्रेजेंट है, वो कंफर्म है। ठीक है, सो दो स्टेजेस में होता है, पहले हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट पर फिर जाते हैं उसके बाद। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है, मतलब आप एक आइडिया लगा रहे हो कि कौन सा प्रेजेंट है। इसको हम ड्राई टेस्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रडिक्टरी और लेट्स से इन कंट्रास्ट टू दी कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि एक्वस सोल्यूशन में किया जाता है। यानी सॉल्ट का आप पहले एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, फिर टेस्ट परफॉर्म करते हो कंफर्मेटरी टेस्ट में, इसीलिए उसको वेट टेस्ट कहा जाता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, और अगर होता भी है तो जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर करते हैं, अदरवाइज नो वाटर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई टेस्ट। प्रिलिमिनरी आप कैसे कर सकते हो, आपके हाथ में सॉल्ट आया, आपने उसको देखा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखी, क्या कलर है, क्या स्टेट है, क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है कि कैसा है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर आपने अंदाज़ा लगाया कि ये कलर है, अगर कोई स्मेल भी आ रही है तो इस चीज़ की हो सकती है, तो आपके पास एक आइडिया हो गया कि ये हो सकता है। दूसरा चीज़, ड्राई हीटिंग टेस्ट। फिर क्या है, फ्लेम टेस्ट, बोरैक्स बेड टेस्ट, फॉस्फेट बेड टेस्ट, इसी तरह के जैसे चारकोल टेस्ट, वो भी प्रिलिमिनरी टेस्ट में आता है। सो ये सब आते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट में, यानी कि इन सब की मदद से आप जो है शॉर्टलिस्ट करते हो, आइडिया लगाते हो कि ये हो सकता है। फिर उसके बाद आप कन्फर्मेटरी पर जाते हो, कन्फर्मेटरी टेस्ट पर जाते हो, और जिनका आपको अंदाज़ा था 4-5 का, केवल उन्हीं का टेस्ट करके आप कंफर्म कर देते हो यूजुअली कि ये प्रेजेंट है। सो ये है इनिशियल स्टेज ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। इसके बाद हम आते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज, अपीयरेंस टेस्ट से, यानी जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है। फिजिकल अपीयरेंस, जैसे ही सॉल्ट हाथ में आया, आपने देखा कोई स्मेल है उसमें, बहुत ध्यान से आपको स्मेल करना है, एकदम पास में नहीं लाना है, थोड़ा दूर से। ओके, इस चीज़ की स्मेल आ रही है, या ऐसा लग रहा है सल्फ़र की सी स्मेल आ रही है, ठीक है ना, तो स्मेल से आपने अंदाज़ लगाया है। नहीं तो अगर कंपाउंड कलर्ड है कि वाइट कलर का कंपाउंड है। तीसरा, उसकी स्टेट क्या है, क्रिस्टलाइन है या बिल्कुल बारीक पाउडर है, यानी कि एमॉर्फस है या कैसा है।
ठीक है। सो ये है आपकी फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। कलर ऑफ सॉल्ट, फिर कलर की बात करते हैं। सॉल्ट का कलर देखते ही आपको आइडिया लग सकता है कि आपका कौन सा सॉल्ट हो सकता है। ये इट्स नॉट लाइक है, इट्स हो सकता है यानी कंफर्म हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट से। तो अगर ब्लू कलर का सॉल्ट है तो वो कॉपर का सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखते ही अगर आपके हाथ में ब्लू कलर का है तो वो कॉपर है, लाइट ग्रीन है तो वो आयरन का हो सकता है, और ग्रीन है तो वो निकल हो सकता है। रेडिश ब्राउन जो है आयरन 3 है, ठीक है। रिमेंबर आयरन 2 Fe+2 यानी फेरस जो है वो लाइट ग्रीन है, लेकिन अगर वो रेडिश ब्राउन है तो वो Fe+3 है। पिंक रेड जो होता है वो कोबाल्ट होता है, और लाइट पिंक जो होता है वो मैंगनीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर कलरफुल सॉल्ट। बाकी अगर सॉल्ट कलरलेस है, वाइट कलर का है, तो वो कोई भी एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कोई हो सकता है। यानी कि एल्कली मेटल्स ले लो सारे, लीजिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, एल्कलाइन अर्थ एल्कलाइन मेटल्स ले लीजिए, ठीक है ना। जिंक, स्ट्रॉन्शियम, एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 एलिमेंट हो गया, बेरियम एक्सेट्रा। इन शॉर्ट अगर कलर्ड नहीं है तो इन 6 के अलावा कोई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कलर्ड सॉल्ट है तो आपका एक स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, थोड़ा कट शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। आपने चूज़ कर लिया कि ये वाला सॉल्ट हो सकता है। और अगर कलरलेस सॉल्ट है तो ये वाले रेडिकल्स तो अपने आप ही निकल जाएंगे, Cu+2 निकल, आयरन के, फेरस, फेरिक एंड कोबाल्ट, मैंगनीज, ये तो निकल जाएंगे। अगर कलरलेस है तो फिर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, ठीक है। सो ये है हमने कलर के बेसिस पे कैसे पता लगाया। इसमें आप कलर उस रेडिकल का कलर याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। आयरन के फेरस एंड फेरिक होता है, आपको मालूम है रस्ट रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। फेरिक यानी +3, तो प्लस जो रेडिश ब्राउन का अगर सॉल्ट है तो वो Fe+3 होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर लाइट ग्रीन है तो Fe+2 होगा। ग्रीन दो है, एक नॉर्मल ग्रीन और एक बिल्कुल लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन है तो Fe+2 होगा, और अगर ग्रीन है तो निकल होगा। कॉपर का सबसे आसान होता है, यूजुअली ब्लू कलर का ही रहता है, ठीक है, और ज़्यादातर इसके क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पिंक रेड है कोबाल्ट, लाइट पिंक है तो मैंगनीज। टेस्ट है आपका स्मेल के बेसिस पर, अभी हमने किया था कलर के बेसिस पर। स्मेल के बेसिस पर कैसे करोगी, थोड़ा सा सॉल्ट लो और उसमें एक या 2 ड्रॉप पानी डाल दो, और फिर उसको स्मेल करके देखो। अगर आपको ऐसी स्मेल आती है जैसे कि आप कूड़े के ढेर के पास से जब गुजरते हैं ना, जो सड़ रहा होता है कूड़ा, अगर वैसी सी स्मेल आती है यानी कि वो अमोनियाकल स्मेल है, यानी कि अमोनिया की होती है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही होती है उस कूड़े के ढेर पे, तभी ऐसी स्मेल आती है वहाँ से, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ लाइक दैट देन इट इज़ अमोनियाकल स्मेल, तो यानी कि अमोनिया गैस रिलीज हुई है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है उस सॉल्ट में, तो आप डायरेक्टली अमोनियम आयन का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कर लोगे फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्मेल अमोनियाकल स्मेल नहीं आती है, रॉटन एग की स्मेल आती है, बहुत सड़ी हुई सी, सड़े हुए अंडे टाइप्स, ठीक है, तो किसकी वजह से होती है रॉटन एग्स की स्मेल होती है, H2S गैस रिलीज होती है उसकी वजह से, यानी कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सीधा इस एनायन का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको विनीगर लाइक स्मेल आती है तो यानी कि विनीगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, एसिटिक एसिड जो है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि एसीटेट आयन प्रेजेंट है। यूजुअली क्या होता है, जो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो मदद करते हैं एनायन को पता लगाने में, एक्सेप्ट अ फ्यू कैटायंस, जैसे कि कलर के बेसिस पे हमने कैटायन पता लगाया था, ठीक है ना। यहाँ पर स्मेल के बेसिस पर आपने एनायन ही पता लगाया है ज़्यादातर, एक्सेप्ट अमोनिया, ठीक है। सो होता क्या है आपका, इसके बेसिस पर आपने एनायन का पता लगाते हो, यानी कि एसिडिक रेडिकल का पता लगाते हो। अच्छा, जो एसिडिक रेडिकल होते हैं वो ज़्यादातर वो जो गैस निकलती है उनकी बनकर, ठीक है, वो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी वो स्मेल से पता लगा सकते हो आप आसानी से, एक्सेप्ट अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये एक ऐसा कैटायन है जो कि वोलेटाइल होता है। कैटायन वोलेटाइल नहीं होता है एक्चुअली, लिबरेशन ऑफ अमोनिया गैस इज देयर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर अमोनियम आयन मेजॉरिटी ऑफ द एनायंस
आर प्रेजेंट, यू कैन डिटरमाइन बाय द स्मेल टेस्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ओके, पानी आप डाल दीजिए तो गैस निकलती है, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल इन नेचर यहाँ पर फॉर रेफरेंस, एक्सेप्ट अमोनिया आयन। हम पता लगा सकते हैं वो आपके डेलिक्विसेंट नेचर से, मतलब आपका जो सॉल्ट है वो जब आप हवा में रखते हो तो क्या वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जैसे आप सॉल्ट हवा में रख देंगे, ऐसे ही एयर में छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने पानी डाल दिया उसमें और वो घुलने से लगा है, ठीक है ना। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डेलिक्विसेंस। जो NaOH होता है उसको आप थोड़ी देर रख देंगे हवा में तो वो ऐसे ही पिघलने सा लगता है, ठीक है। NaOH हो गया, MgCl2 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और FeCl3 भी कुछ हद तक डेलिक्विसेंट नेचर शो करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डेलिक्विसेंस। तो अगर आपका सॉल्ट हवा में रखने से थोड़ी देर 5 मिनट मुश्किल से रखने से ही ऐसा होने लगता है, यानी कि आपका इनमें से कोई सॉल्ट है, ठीक है। तो आप सीधा कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लोगे इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट, मतलब हीट करना है लेकिन ड्राई स्टेट में। टेस्ट ट्यूब लीजिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए उसको, साफ़ होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और जो आपका बर्नर है उसके ऊपर उस टेस्ट ट्यूब को लगा दीजिए, हीट कर दीजिए। होता क्या है फिर, गैस निकलती है। अब गैस जो है या तो कलरलेस और ओडरलेस दोनों होगी, मतलब ना तो उसमें रंग होगा ना ओडर होगा। अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा अगर कलरलेस है, जब आप उसको हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई फ्यूम्स सी निकली है, बाहर नहीं दिखेगी वो, ठीक है ना। उस सॉल्ट के पास से टेस्ट ट्यूब के अंदर लगेगा ऐसे हल्की सी, बहुत हल्की सी वाइटिश सी फ्यूम सी है या कोई गैस निकली है, तो कलरलेस है और कोई स्मेल भी नहीं है उसकी, ओडरलेस है। किसकी वजह से हो सकती है वो, CO2 की वजह से एंड O2। CO2 और O2 दोनों ही कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं, आपको मालूम है हवा में दोनों प्रेजेंट है, ना तो कलर दिखता है कोई, ना ही कोई स्मेल आती है। CO2 है यानी कि रेडिकल कौन सा होगा, एसिडिक रेडिकल, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। सॉल्ट में या तो कार्बोनेट है एनायन या बाइकार्बोनेट है, तो आप कन्फर्मेटरी कर लो फिर इसका। अगर आपका O2 है, ठीक है, तो या तो क्लोरेट होगा या ब्रोमेट होगा, फिर आप इनका कन्फर्मेटरी कर लो। इन शॉर्ट, अगर कलरलेस ओडरलेस गैस निकलती है तो या तो कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट या क्लोरेट या ब्रोमेट में से कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर गैस में ओडर है लेकिन कलर नहीं है, कलरलेस है लेकिन स्मेल आ रही है कोई, तो आप ये पता लगाओ स्मेल किस चीज़, कैसी स्मेल है। जैसे कि हमने पिछले वाले टेस्ट में किया था कि आपका जो स्मेल है, ठीक है, वो अमोनियाकल स्मेल है ना। अमोनियाकल स्मेल है यानी कि वो सड़े हुए कूड़े की स्मेल है, तो यानी अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और हमने पिछले एनालिसिस में अभी इससे पहले क्या किया था, और कौन कौन सी एनालिसिस वो हमने स्मेल करी थी, एक तो हो गई अमोनियाकल स्मेल, ठीक है, अमोनियम आयन की वजह से रॉटन एग की स्मेल थी, H2S गैस रिलीज हो रही थी, है ना, अमोनियाकल अमोनिया रिलीज हो रही थी। रॉटन एग की स्मेल है तो सल्फाइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। विनीगर की स्मेल है तो एसीटेट आयन प्रेजेंट है। तो कलर तो नहीं होता इनमें लेकिन स्मेल होती है। अच्छा, पंजेंट स्मेल है, मतलब एकदम हल्की सी नाक के पास ही गई और ऐसा लगा नाक में कुछ 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 हो गया एकदम बहुत तेज़ अंदर तक, तो वो क्लोराइड आयन की वजह से है, ठीक है ना। बर्निंग सल्फर की स्मेल है। बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी होती है, जैसे आपके रबर के टायर कई बार घिसते हैं, जब एकदम से ब्रेक लगा दो या बहुत हाई स्पीड पे ब्रेक लगाओ तो स्मेल आती है ना गाड़ी के अंदर से, तो वो टायर की स्मेल होती है। दैट इज़ बर्निंग सल्फर स्मेल, क्योंकि टायर में सल्फर होता है, रबर होती है, रबर सल्फर होता है उसमें, ठीक है ना। तो बर्निंग सल्फर स्मेल है तो या तो सल्फाइट होगा या आपका H2O3 होगा, ठीक है, यानी कि SO2 गैस रिलीज हो रही है इन शॉर्ट। सो गैस कलरलेस है लेकिन ओडर है, तो अगर ओडर आ रहा है तो आप देखो विनीगर स्मेल है क्या, विनीगर है तो एसीटेट आयन होगा, ठीक है। अगर विनीगर नहीं है तो क्या सड़े हुए कूड़े की स्मेल है क्या, अमोनियाकल यानी अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा, नहीं तो सड़े हुए अंडे की होगी, नहीं तो पंजेंट होगी, नहीं तो जो टायर घिसता है उसकी स्मेल होगी, बर्निंग सल्फर स्मेल। तो बर्निंग सल्फर यानी सल्फाइड, लेकिन अगर रॉटन एग है तो सल्फाइड है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज गैस कलर्ड भी है और ओडर भी है, उसके अंदर स्मेल भी है और रंग भी है, ठीक है। जैसे कि आपकी नाइट्राइट NO2 माइनस एंड नाइट्रेट NO3 माइनस, ठीक है, किसकी वजह से NO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, फाइन।
रेडिश ब्राउन गैस होती है ये, ठीक है ना। जो ये NO2 होती है या ब्रोमीन रिलीज होती है, ब्रोमीन गैस रिलीज हो रही है यानी ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है, NO2 रिलीज हो रही है यानी नाइट्राइट या नाइट्रेट प्रेजेंट है। और ये दोनों ही ब्रोमीन और NO2 जो है ये रेडिश ब्राउन होती है, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट अगर रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है तो या तो ब्रोमाइड है या नाइट्राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो वायलेट कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं तो आयोडाइड है, कुछ सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट सीधा ना सूंघो ना कुछ और करो, सीधा कन्फर्मेटरी पे चले जाओ आयोडाइड के। और अगर येलोइश ग्रीन गैस है तो वो क्लोराइड है। क्लोराइड देखो ओवरलैपिंग बताती हूँ मैं। क्लोराइड आप देखो इसमें हमने जब कलरलेस ओडर पढ़ी थी, अपने पंजेंट स्मेल पढ़ी थी इसकी, ठीक है ना। फाइन। और कई बार क्या होता है आपका येलोइश ग्रीन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं विद पंजेंट स्मेल, तो वो क्लोराइड है, ठीक है। तो कलर्ड गैसेस को हम अगर समराइज करें तो रेडिश ब्राउन होगी या तो गैस, या वायलेट कलर की होगी या येलोइश ग्रीन होगी। तीनों केसेस में आपके ये एनाइंस प्रेजेंट होंगे।